एक डॉक्टर रोज रात को अपनी पत्नी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते। पत्नी ने जब पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तब वह बोले कि हम अपनी रात को कुछ अलग तरीके से मनाना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। तब वह मान गई और सुबह होने के बाद जब उसकी बेहोशी हटी, तब उसने कहा कि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब बोले कि यह पहला दिन है, ऐसा होना सामान्य है, अभी कुछ देर में दर्द ठीक हो जाएगा। और दूसरे दिन जब रात होने को आई, तब डॉक्टर साहब ने फिर वैसे ही किया, उसे इंजेक्शन लगाया बेहोशी का, और रात भर के लिए वह बेहोश हो गई। सुबह होने के बाद जब उसकी नींद टूटी, बेहोशी से उठी, तब उसने कहा कि आज मुझे पेट में बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब डॉक्टर साहब बोले कि मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, इसे खा लो, अभी ठीक हो जाएगा। तब वह महिला खा लेती है, और तीसरे दिन जब रात होने को आई, तब वह बहुत डर रही थी। 2 दिन के दर्द को झेल के वह देख चुकी थी, इसलिए उसने उस इंजेक्शन को हटाकर उसकी जगह पे कोई दूसरा इंजेक्शन रख दिया। डॉक्टर साहब गए कमरे में, उसे इंजेक्शन लगाया जो उसने बदल के रखा था। उसके बाद वह सोने की मुद्रा में लेट गई चुपचाप। डॉक्टर साहब को लगा कि अब यह सो गई होगी। घंटे भर बाद फिर उसके शरीर से कपड़े को हटाते हैं और उसके शरीर से कुछ करना चाहा, तभी वह उठ के बैठ गई और चिल्ला कर बोली कि आप मेरे साथ यह क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तब डॉक्टर साहब बहुत घबरा जाते हैं, डर के मारा वह कुछ बोल नहीं पाते। तब उनकी पत्नी फिर कहती है कि तुम सच सच बता दो, नहीं तो मैं चिल्ला कर घर वालों और पूरे आसपास वालों सबको मैं बता दूंगी। तब डॉक्टर साहब जो सच्चाई बताते हैं, उसे सुनकर उस महिला के होश फाख्ता हो जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक डॉक्टर ऐसा भी कर सकता है अपनी पत्नी के साथ ही। दोस्तों, आप लोग भी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। नमस्कार, आज की कहानी एक अमीर डॉक्टर और उसकी गरीब पत्नी की है। कहते एक कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी कि होनहार पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। एक परिवार में काफ़ी दिन के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, तो घर में बहुत खुशियाँ थी। वह लड़का बहुत सुंदर और चंचल था, तो घर वालों ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि यह बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, और उसे पढ़ाई लिखाई के लिए अमेरिका भेज देते हैं। वहाँ पर वह पढ़ाई करके डॉक्टर बन के अपने वतन वापस लौटता है। वह देश में ही अपनी सेवाएं देना चाहता था, इसलिए वह बाहर नौकरी नहीं किया, अपने वतन वापस आ गया। यहाँ जब आया तो वह एकदम सुंदर था, लंबा था, किसी फिल्मी हीरो की तरह। जो गांव की कॉलोनी के आसपास की लड़कियां थी, वह सब उस पर फिदा रहती। वह देखने में बहुत ही सुंदर था, और वह भी अपनी सुंदरता और अपनी काबिलियत पर इतराता कि फ़ॉरेन से मैं पढ़ाई करके आया हूँ और मैं डॉक्टर हूँ। फिर घर वाले उसकी शादी के लिए लड़कियाँ देखने का सिलसिला शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आती है। एक से बढ़कर एक अच्छी सुंदर लड़कियां मिलती, लेकिन वह सबको रिजेक्ट कर देता। वह अपने कॉलोनी में ही कुछ दूरी पर एक क्लिनिक खोल लेता है और वहीं पर लोगों का इलाज करने लगता है। मोहल्ले की लड़कियां सपना संजोती कि काश मेरी शादी इस डॉक्टर के साथ हो जाती तो मैं कितना धन्य हो जाती, मैं शानो शौकत से रहती और डॉक्टर की पत्नी कहलाती। उन लड़कियों में एक ऐसी भी लड़की थी जो गरीब घर से थी, रंग से थोड़ा सांवली थी। वह भी सपना देखती कि काश अगर मैं गोरी होती तो उस हैंडसम डॉक्टर से मेरी शादी हो ही जाती। लेकिन वह फिर सोचती है कि छोड़ो ये सब फालतू की बातें, सोचने से क्या फ़ायदा, ना तो मैं गोरी हूँ, ना तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना तो अमीर घर से हूँ, भला वह डॉक्टर मुझसे शादी क्यों करेगा। तो फालतू की बात सोचना वह छोड़ देती है और यही सोचती है कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छी, सुंदर और पढ़ी लिखी अमीर घर की लड़कियां भी तो हैं। जब डॉक्टर उन्हें भाव नहीं देता तो भला मुझे से क्यों शादी करेगा। एक दिन उस लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देती हूँ। और माँ अपने बेटी से कहती है कि चलो वो फला डॉक्टर है, उन्हीं के पास तुम्हें दिखाती हूँ, हो सकता है वह तुम्हें पसंद ही कर ले। वैसे तो तुम और लड़कियों से ज़्यादा ही सुंदर हो, लेकिन एक ही चीज़ कमी है कि तुम थोड़ा रंग से सांवली हो। क्या पता कि वह लड़का विदेश से पढ़ के आया है, लेकिन संस्कारी है, तुम्हें पसंद ही कर ले। और वह डॉक्टर
का नाम होता है वैभव, उनके क्लिनिक पर अपनी बेटी को लेकर जाती हैं। तो बेटी ने कहा कि माँ, ये तो बहुत महंगी हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, इतनी फीस तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तो माँ ने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो फीस की, चलो यहाँ पर तुम अपना ट्रीटमेंट कराओ, हो सकता है डॉक्टर तुम्हें पसंद ही कर ले। और वह डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर साहब से उन्होंने बताया कि मैं आपके पापा के दोस्त की पत्नी हूँ और ये मेरी बेटी नीतू है, इसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसे देखिए क्या हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने नीतू को देखा और उससे पूछा, जो समस्या थी उसने बताया। फिर उसकी बीपी चेक करने लगे और नाड़ियाँ देखने लगे। नीतू सोचने लगे कि बाहर में ब्लड प्रेशर अपना चेक करवा चुकी हूँ और वज़न भी चेक करवा चुकी हूँ और दोनों इस पर्चे पर लिखा है, फिर भी डॉक्टर यहाँ पर अंदर क्यों ये सब कर रहा है। उसे थोड़ा हैरानी भी होती है। फिर डॉक्टर नीतू की तरफ देखने लगे और नीतू भी अपनी नज़र ऊपर करके देखती है तो वह डॉक्टर साहब की नज़रों में खो जाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर वैभव ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा बीपी लो है, मैं उसकी दवाइयाँ दे देता हूँ, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। फिर नीतू अपने माँ के साथ वापस घर पे आ गई, लेकिन रात भर वह सो नहीं सकी। उस डॉक्टर के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर उसमें कुछ तो बात है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिर क्या, अगले 4-5 दिन बाद वो हुआ जिसके बारे में सुनकर नीतू को यकीन ही नहीं हो रहा था। उस डॉक्टर ने नीतू के पापा के पास फ़ोन किया और कहा कि अंकल, मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर नीतू को जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर ने मुझे कैसे पसंद कर लिया। वह हैरान थी और खुश भी थी। लेकिन उसकी माँ ने जो बताया था कि वैसे तुम मोहल्ले की सारी लड़कियों से अच्छी हो, बस एक ही कमी है कि तुम रंग से सांवली हो। और डॉक्टर के बारे में भी नीतू की माँ ने कहा था कि वह देसी और संस्कारी लड़का है, भले ही वह विदेश से पढ़ाई करके आया है, लेकिन उसके स्वभाव और विचार सबसे अलग हैं। फिर कुछ दिनों में ही नीतू की शादी तय हो गई और नीतू की शादी की बात जैसे तय हुई, यह बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई, क्योंकि मोहल्ले की इतनी सुंदर सुंदर अच्छी लड़कियों को तो डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक सांवली और साधारण लड़की नीतू को कैसे पसंद कर लिया, यह चारों तरफ चर्चा होने लगी। लेकिन नीतू के घर वाले बहुत खुश थे। अब डॉक्टर वैभव रोज़ नीतू के पास फ़ोन करते और एक दिन उन्होंने कहा कि कैसे तुम्हारी आँखों ने मुझे मदहोश कर दिया, मैं दीवाना हो गया तुम्हारी आँखों का, तुमने मेरा दिल जीत लिया, मैं दिल हार गया। इसी तरह से वह नीतू की तारीफ़ करते। नीतू बहुत खुश हो जाती। उसे अपने माँ की बात याद आने लगती कि माँ ने उसे जो कहा था कि वह बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का है। भले ही वह पढ़ाई करके आया है, डॉक्टर है, लेकिन उसे अपनी नौकरी और डॉक्टरी का कोई घमंड नहीं है। वह संस्कार से बिल्कुल अपने लोगों के ही जैसा है। उसके बातचीत, स्वभाव और विचार सबसे अलग हैं। नीतू भी सोचती कि कुछ तो मुझ में ऐसी बात होगी जो मेरी पति को शादी के बाद पसंद आएगी, इसीलिए तो उन्होंने मेरा हाथ ऐसे ही अचानक मेरे पिता से मांग लिया। और नीतू के शादी का सारा खर्च भी डॉक्टर वैभव ही उठाने वाले थे। उन्होंने कहा कि नीतू के पिताजी से कि तुम्हें शादी में कोई खर्च नहीं करना है, सारा खर्च मैं खुद उठाऊंगा। और नीतू के घर वालों के सबके कपड़े, ज्वेलरी और नीतू के जो रिश्तेदार भी थे उन सब का भी खर्च डॉक्टर वैभव ही उठाते हैं। और शादी में नीतू को इतना ज्वेलरी और सोने चांदी देते हैं कि नीतू की आंखें फटे रह जाती है उसे देखकर। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने पहली बार इतने सोने चांदी और ज्वेलरी को देखा था। नीतू की शादी हो गई। सुबह विदाई की तैयारियां चल रही थी, लेकिन नीतू उस बारे में ही सोच रही थी जो स्टेज पर बात हुई थी। बात यह हुई थी कि डॉक्टर वैभव की मौसी की लड़की ने स्टेज पर जब आई, नीतू और डॉक्टर वैभव को देखा तो डॉक्टर वैभव के कान में फुसफुसा कर कहा कि क्या भैया, यही है आपकी महंगी और अच्छी चॉइस, क्या हो गया है आपको, इस सांवली लड़की से आप शादी कर रहे हो। यह बात नीतू के कान तक पहुंच जाती है। वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तब डॉक्टर वैभव ने अपनी ही मौसी की लड़की को धक्का मार के स्टेज से बाहर कर दिया और नीतू को शांत कराया। अब यहाँ पर विदाई हो गई। नीतू अपने घर पहुँचती है। डॉक्टर वैभव को घर को देखती है तो उसे लगता ही नहीं कि यह घर है, क्योंकि वह किसी राजमहल से कम नहीं था। चमचमाता हुआ बड़ा आलीशान बंगला था। नीतू को डॉक्टर वैभव के कमरे में ले जाकर बैठा दिया जाता है।
थोड़ी देर में जब वक्त हो गया, डॉक्टर वैभव कमरे में पहुंचता है। तब वह नीतू को चेहरे को देखकर लगता है कि शायद नीतू अभी उस बात को भूल नहीं पाई है, इसलिए वह कहता है कि हेलो, क्या हो गया है मेरी जान, तुम अभी तक उस बात को भूल नहीं पाई हो, वही सब सोच के अभी तक रो रही हो। फिर वह नीतू के आंसू पोंछ देता है और नीतू डॉक्टर वैभव की आंखों में देखने लगती है। डॉक्टर वैभव भी देखने लगता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तब डॉक्टर कहता है कि क्या देख रही हो मेरी तरफ। तब नीतू मुस्कुरा देती है और डॉक्टर उसे चूम लेता है माथे को और कहता है कि यही तो सच्चा प्यार है, कि बिना बताए एक दूसरे के दिल की बात को जान लेना। और नीतू भी समझती है कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो इतने बड़े घर की डॉक्टर की दुल्हन बनी हूँ। फिर उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द उससे भी बाहर निकालूंगा। आज मेडिकल ने कितनी तरक्की कर ली है, कितनी मार्केट में दवाइयाँ ईजाद हो चुकी है जिससे तुम्हारे सांवले रंग का भी इलाज किया जा सकता है। तमाम तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन मार्केट में मौजूद हैं। क्या करूं नीतू, वैसे तो तुम मुझे जिस जैसे हो ऐसे ही अच्छी लग रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी आंख में अब और आगे आंसू नहीं देख सकता, इसलिए मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, बहुत जल्द ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तब नीतू थोड़ा मुस्कुरा कर बोली कि क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। गोरा होने के इंजेक्शन से मैं तुम्हें बिल्कुल गोरा बना दूंगा और कल से ही तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। नीतू मन ही मन सोचकर खुश होने लगी। वह सोचने लगी कि अब मैं भी बाकी लड़कियों की तरह सुंदर हो जाऊंगी, जिससे मुझमें हीन भावना नहीं रहेगी। इस तरह से वह हसीन सपने संजोने लगी। दूसरे दिन डॉक्टर वैभव ने आकर उसे बताया कि मेरी डॉक्टर से बात हो गई है और आज रात से ही ट्रीटमेंट तुम्हारा शुरू हो जाएगा। 10 दिन के बाद फ़र्क दिखने लगेगा। तब वह शाम का समय था। शीशा में अपने चेहरों को देखकर बाल संवार रही थी। उसी समय डॉक्टर वैभव कमरे में आता है और उसका हाथ पकड़ लिया पीछे से और कहा कि आज से तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू होगा। 10 दिन तक तुम्हें लगातार इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद तुम्हें फ़र्क दिखाई देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह बात सिर्फ तुम ही तक जानो, बाहर और किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाहर यह बात जाए तो लोगों के बीच में बात का बतंगड़ बने, बेवजह चर्चा करें। उस रात डॉक्टर वैभव ने नीतू को पहला इंजेक्शन दिया। वह सो गई। सुबह जब नींद खुली तब उसने कहा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि हल्का फुल्का साइड इफ़ेक्ट हो, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर दूसरे दिन भी डॉक्टर ने वही किया और उसे इंजेक्शन दिया। फिर वह बेहोश हो गई। सुबह जब उठी तो उसने कहा कि मुझे आज बहुत ज़्यादा और असहनीय दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी, वह ठीक हो गई। फिर जब शाम का समय आया तब उसने सोचा कि 10 दिन इन्होंने कहा है, अगर एक दिन इंजेक्शन ना दिया जाए तो कौन सा ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन वह फिर सोचती है कि डॉक्टर नहीं मानेंगे, इसलिए वह इंजेक्शन निकाल कर उसकी जगह पर दूसरी ताकत का इंजेक्शन रख देती है। डॉक्टर गए, उसे इंजेक्शन लगा दिया और वह बेड पर सोने की अवस्था में चुपचाप लेट गई। उसे लगा कि अब वह सो गई है। फिर घंटे भर बाद उसके शरीर से कपड़े हटाया और उसके शरीर के साथ जो किया उसे जानकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कोई दुश्मन भी ऐसा किसी के साथ नहीं करेगा, बावजूद कि नीतू उसकी बीवी है, फिर भी उसके साथ करने से बाज नहीं आया। फिर नीतू उठ के बैठ गई तो डॉक्टर के चेहरे की रंग ही उड़ गया। वह हक्का बक्का रह गया। नीतू फिर चिल्लाकर बोली कि ऐसा तुम मेरे साथ क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बताओ मुझे। डॉक्टर ने पहले तो झुठलाने की कोशिश की, वह बहाने बनाने लगा, लेकिन नीतू जब चिल्लाकर बोली कि सच बताओ, नहीं तो मैं घर वालों और मोहल्ले वालों सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी। तब डॉक्टर ने जो बताया, इससे तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई है। फिर वह सोचने लगी कि आखिर डॉक्टर ने मेरे साथ क्यों शादी की, क्यों मुझ जैसी भोली भाली और साधारण लड़की को चुना ताकि वह अपनी मनमर्जी चला सके। और फ़ोन करके अपने मायके भी बता देती है। मायके वाले आते हैं। शादी के चौथे दिन ही नीतू अपने मायके चली गई और वह सोचती है कि मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठूंगी। अगर डॉक्टर ने मेरे साथ गलत किया है तो इसकी सज़ा भी उसे मिलनी चाहिए। वह जाकर अपने एक सहेली से मिलती है। उस सहेली का पति वकील था। उनसे सारी बात बताती है और सोचती है कि डॉक्टर को अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो वह किसी और के साथ भी ऐसे कर सकता है। अगर उसने गलत किया है तो उसके कर्मों की सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए।
नीतू की मां ने भी रोका उसे ऐसा करने से, लेकिन उसने प्रण कर लिया था कि अब मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं ज़रूर डॉक्टर को इसका सबक सिखाऊंगी। वह वकील की मदद से कोर्ट में केस फाइल कर देती है और उसके घर आ जाने से मोहल्ले वाले, आसपास के लोग उसके चरित्र पर ही उंगली उठाने लगे कि यह गलत है। तभी यहाँ पर शादी के चौथे दिन ही वापस आ गई है। केस की तारीख आई, सारी भीड़ वहाँ पर जमा थी और कोर्ट में नीतू ने जो हकीकत बताई, दरअसल डॉक्टर वैभव जब विदेश में पढ़ाई कर रहा था उसी समय उसने एक लड़की से शादी कर लिया और उस लड़की से डॉक्टर वैभव बेहद प्यार भी करता था। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी पत्नी अपने कोख से बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसकी शरीर खराब हो जाती, उसके शरीर पर फर्क पड़ता। इसलिए उसने नीतू जैसी साधारण सांवली लड़की से शादी किया ताकि अपना एक बच्चा हो, और जब बच्चा हो जाए नीतू के पेट से, तब पैदा होने के बाद उसे लेकर वह फिर अपने पत्नी के पास वापस चला जाता और नीतू को तलाक दे देता। अपने देश में सरोगेसी से बच्चे पैदा करना अवैध है, इसलिए वह झूठ बोलकर नीतू को गोरा होने का इंजेक्शन देता रहा कि जिससे अपने देश में सरोगेसी से बच्चे पैदा करना अवैध है। इसलिए बिना नीतू के रजामंदी के उसके गर्भ में अपना बच्चा कैसे रख सकता था। इसलिए वह झूठ बोलकर उसे गोरा होने का इंजेक्शन देता रहा। उसे इंजेक्शन देके बेहोश करके वह हर रात उसके चेकअप करता, और जिस रात नीतू ने इंजेक्शन को हटा दिया था उस रात वो आईवीएफ के द्वारा नीतू के गर्भ में बच्चा इम्प्लांट करने वाला था। उसकी पत्नी को अपने कोख से बच्चे नहीं चाहिए था, वह अपनी शरीर नहीं खराब करना चाहती थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि वह दोनों अपने बच्चे के लिए नीतू की ज़िंदगी बर्बाद करें, उसके शरीर के साथ खेलें। इसलिए नीतू ने अपने वकील के द्वारा ठोस सबूत पेश किए कोर्ट में, जिससे डॉक्टर को योग्य सज़ा भी हुई। अब जो लोग नीतू के चरित्र पर उंगली उठा रहे थे वही लोग सच्चाई जान गए, तो नीतू की वाहवाही करने लगे और डॉक्टर वैभव के घर वालों को और उसको भी भला बुरा कहने लगे। फिर दोनों का तलाक हो गया। नीतू भले ही आज अकेली है, लेकिन किस्मत उसके साथ है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।